अबे यास्मीन, हाँ क्या तुम जज के खिलाफ एहतजाज कर रही हो? जमरुद मैडम, हमें बाहर चल के बात करनी चाहिए। नजीब आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज, आइए बाहर चल के बात जरूरत है। मैं पुरसुकून हूँ। प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक और पुरसुकून हूँ। इसको हो क्या जाता है आखिर? मेरा मतलब है कि यास्मीन को होश से काम लेना चाहिए। फिक्र मत करें, मैंने उससे बात की है। मेरी बात समझने के लिए उसे तनाई में थोड़ा वक्त चाहिए। वो सोचे बगैर रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। इसका बच्चा अस्पताल में, उसे सोचना चाहिए। जमरुद मैडम, आप पुरसुकून हो जाएं, यहाँ बैठ जाएं। नहीं बैठ सकती मिस्टर नजीब, नहीं बैठ सकती, वो भी इस हालत में। यास्मीन, चिनार, तोपराक, शुक्र है तुम आ गई। फोन पर तुम घबराए हुए लग रहे थे, क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं पता मुझे, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। वो सब अंदर उसके साथ है, लेकिन मुझे देखने तक नहीं दे रहे अंदर। तुम पुरसुकून हो जाओ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। मुझे नहीं लगता तोपराक, उसकी हालत खराब है। उम्मीद है कि आपके क्लाइंट ने खुद को समझा लिया होगा। जी बिल्कुल। प्लीज योर ऑनर, जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में है। इसी वजह से बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने की इजाजत दें। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर मैं हद से बढ़ गई और मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे एक और मौका दिया जाए। मेरे बच्चे को मेरी बहुत जरूरत है। बात सुने नर्स, क्या हुआ है मेरे बेटे को? ये आप डॉक्टर से पूछें, वही आपको बता सकते हैं। मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? अरे वो ठीक तो है ना? अगर कुछ बुरा होता तो वो मुझे बताते हैं ना। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो चिनार, वो जल्द ठीक हो जाएगा। इनका कोई गलत इरादा नहीं था जज साहब, और जख्मों के पक्का होने। ओके ठीक है, वही बातें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। आपकी क्लाइंट आजाद है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। क्या वाकई में? देखो लड़की, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हारे रोने की परवाह नहीं करूंगा। आप फिक्र न करें, ये आखिरी बार था। अब तुम जाओ, अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनो, और साथ ही ये दुआ करो जिसको तुमने टक्कर मारी है वो सेहतियाब हो जाए, वरना तुम सीधा जेल जाओगी। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ तो लिखो।
वो लोग बाहर आ रहे हैं जमरत मैडम। क्या हुआ है डियर? उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। ओह, मुझे बहुत सुकून मिला है जान। आजादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब। लेकिन जज ने अपना फैसला क्यों बदल दिया? मैंने माफी मांग ली। मुझे एक और मौका चाहिए था, उन्होंने माफ कर दिया। ये अच्छा हुआ डार्लिंग, जब तुम माकूल अंदाज अपनाती हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, राइट? बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तुम एक माँ हो। यहाँ मिलने पर तुमने ही जोर दिया था, मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब चलना चाहिए भाई, बस बहुत हो गया। घर चलो मैडम। नहीं नहीं, अस्पताल चलो। मेरा हाल तो देखो, मुझे भी आज ही बीमार पड़ना था। मुझे ठंड लग रही है, हीटर भी फौरन ऑन कर दो। ओके मैडम। मैं हैरान हूँ कि इस मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा उस बच्चे के ऊपर है। अगर उसे होश आ जाता और कुछ नहीं होता है तो सब आसान हो जाएगा। और अगर बच्चा मर गया तो फिर क्या होगा बताइए? खुदा ना करे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसके इलाज के लिए अच्छी तरह देखभाल कर रहा हूँ। मैं मुसलसल डॉक्टर से भी राब्ते में हूँ। मैं तो आज उसके बाप से भी मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर नजीब, मुझे नहीं पता अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। थैंक यू। अब बाहर चलकर उसे देखते हैं। नहीं, अभी नहीं। मेरे बच्चे को तुम कहाँ ले जा रही हो? ये हमारा बेटा नहीं है, घबराओ मत तुम। हमारा बेटा वहां अंदर है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, सब ठीक है? आई थिंक सब ठीक है। तुमने उससे बात की? अभी तक मेरे से खफा है। मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा यास्मीन। यास्मीन मैडम, इधर आइए प्लीज।
मिस्टर नजीब प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए ना। वो बच्चे के नजदीक किसी को नहीं जाने दे रहे। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यास्मीन भी इंतजार कर रही है, बस उसे दूध पिलाने की जरूरत है। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात तो सुने। आप बहुत थक चुकी हैं। यास्मीन को एक थकी हुई माँ की जरूरत नहीं है, बल्कि एक चाकू-चौबंद माँ की जरूरत है। चलें ठीक है, अभी तो मैं घर जा रही हूँ, मगर शाम को मैं वापस जरूर आऊंगी। ठीक है माई क्वीन। इकबाल मैडम, आप कहीं बाहर जा रहे हैं नजीब साहब? अगर आप कुछ वक्त दे सके तो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जमत मैडम, आप कार में इंतजार करें, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ हाँ जरूर। आपका दिन अच्छा गुजरे। आइए वहां चल के बैठते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चा बहुत ही छोटा है और यास्मीन इनएक्सपीरियंस्ड। बेशक अजीम है, पर तोपराक अगर तुम मेरे इस बच्चे की मां होती तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। मुझे पता है तुम हर तरीके से कुर्बानी देती। और यास्मीन, उसके लिए मां बनना मुश्किल है, और इस सिचुएशन में तो और भी मुश्किल है। आई हैव नो आइडिया यास्मीन किस तरह करेगी। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। माँ बनने के बाद हर औरत में अचानक से तब्दीली आ जाती है चिनार। एक बार जब औरत बच्चे को गोद में लेती है तो वो एकदम से एक अलग शख्सियत में ढल जाती है। उसके अंदर अचानक से सब कुछ करने की ताकत आ जाती है। फिर वो खाए पिए बगैर, अपनी फिक्र किए बगैर अपने बच्चे के लिए कई दिन रह सकती है। माँ ऐसी ही होती है। तुम देखना यास्मीन इसमें कामयाब होगी, वो जरूर कामयाब होगी। आज सुबह मुझे रमजी ने मिलने के लिए बुलाया था। क्यों? कल से वो मुझसे मिलने के लिए बार बार फोन कर रहा था और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं नहीं मिली तो वो कहानी अखबारात के हवाले कर देगा। आपको नुकसान न पहुंच जाए इस खौफ से मैं वहां गई थी। मैंने बहुत इंतजार किया मगर वो नहीं आया। काश कि मुझे खबर होती है इकबाल मैडम, मैं आपको वहां जाने से मना करता। वाकई? मैंने कल ही रमजी से एक बात की है और एक डील की है। अच्छा। मैं उसके बच्चे के लिए जो कर सकता हूँ वो करूंगा। रमजी रिटायर होकर एक अच्छी पेंशन हासिल करने वाला है, फिर उसकी एक पुरसुकून जिंदगी होगी, उसकी भी और हमारी भी। शुक्र है खुदा का। मैं बहुत डरी हुई थी कि हमारा माजी सामने आ जाएगा और ये स्कैंडल सबकी नजरों में होगा। इसका मतलब है हम सब लोग अब तमाम खतरों से महफूज हैं। दुनिया के मामलात कभी खत्म नहीं होते। अलबत्ता आप टेंशन ना लें। मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों एक साथ किसी दिन डिनर पे चलें। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो थोड़ा सा पुरसुकून हो जाते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ।
बस एक बार बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। जब आप चाहेंगे हम एक साथ डिनर करेंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है मेहमद? वो भाईजान, दरअसल फैक्ट्री जाते हुए मुझे बताया गया कि आप किसी रमजी नामी शख्स को जानते हैं क्या? क्यों, रमजी के हवाले से क्या बात है? उसके साथ ट्रैफिक का एक हादसा हो गया है। वाकई? कैसा है वो? वो लोग उसे बचा नहीं सके। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ उसके साथ? कोई गवाह है? इस हादसे को किसी ने नहीं देखा। सुबह के वक्त में हुआ था। असल में उसकी बीवी को बताया गया कि ब्रेक्स फेल हो गए थे, ताहम असल वजह का किसी को भी नहीं पता। मेरे खुदा, मुझे वाकई अफसोस है। जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ आ गया। उसकी बीवी अकेली है और उसका बेटा किसी झगड़े की वजह से जेल में है। ओह नो, बेटा ये अच्छा है कि तुम वहाँ हो। जो बेहतर समझो वो करो। उसकी बीवी को कुछ पैसे दे दो। रमजी आफंदी ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। भाईजान, मैं यही हूँ। जोहर की नमाज के बाद तस्फीन है। बाकी मुझे लगता है आपको भी यहाँ होना चाहिए। तुम मेरी ताज़ियत उन तक पहुँचा दो। जमरत मैडम का दोपहर में एक चेकअप है, हो सका तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है भाईजान। चिनार, हम घर चलते हैं ताकि तुम थोड़ी देर के लिए सो सको। नहीं सो सकता तोपरक। मैं तो कहीं जाने का भी सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी जरूरत पड़ गई तो। कंपनी से भी कॉलें आई जा रही हैं, उधर भी काम है, लेकिन मैं नहीं जा सका। तुम ठीक कहते हो, मगर अपना भी ख्याल करना चाहिए। यास्मीन के लिए एक जगह भी अरेंज करनी है। कम से कम 1-2 दिन तो अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहेगी। अच्छा प्लीज मुंह मत बनाओ ना। देखो, सिचुएशन ठीक होने तक मेरी जरूरत है उन्हें। मैं जानती हूँ, मगर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ, पर ये काम मुझे करना ही है, क्योंकि वो भी तो मेरी फैमिली है यार। जब तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ना हो जाए तुम प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगी। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। जो जरूरी है वो करो, मेरी टेंशन मत लो। अपना भी ख्याल रखो प्लीज। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तोपरक। तुम्हारी हर अदा से, तुम्हारी मुस्कुराहट से, नजर से, तोपरक तुम्हारी एक एक बात मेरे अंदर रची बसी हुई है। बहुत प्यार करता हूं। कंपनी से फोन है। हेलो। ठीक है, मैं 1 घंटे तक आता हूं। चलो आ जाओ। चले? मैं जरा बता दूं कि हम जा रहे हैं। यास्मीन, एक मुश्किल वक्त आने वाला है, पर याद रखो उस वक्त में तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए हमेशा यहां हूं। और तुम ये चाहो या ना चाहो, मेरा ये फैसला हरगिज नहीं बदलेगा।
अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। अभी मुझे जरूरी काम के लिए कंपनी जाना है, पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। तुम ठीक हो यास्मीन? अभी बस दुआ करो कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तोपरक, यहाँ आओ ना। क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? देखो देखो ना। कितना छोटा है ना। हर बच्चा पैदाइश के बाद ऐसे ही दिखता है। मगर ये बढ़ेगा ना तोपरक? यानी अगर मैं इसकी सही से देखभाल करूं, इसका ख्याल करूं। ऑफ कोर्स ये बढ़ेगा, मगर यास्मीन तुम्हें उसकी मौजूदा हालत पर यकीन करना होगा। यकीन करो, उससे जब तुम्हारी ताकत मिलेगी तो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर मुझे अपने बेटे के पास जाना चाहिए। मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। See you. चलो आओ।
जान सर, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यकीन है, तुम हमेशा उसके पास रही, उसका इतना ख्याल रखा, ये तुम्हारी मेहनत है। तुम एक अच्छी माँ साबित हुई। खाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम, बताओ। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अरे बिल्कुल है भाई, क्या बात है, बड़ी बहन बनने जा रही हैं। बहुत जल्द छोटा भाई भी डिस्चार्ज हो रहा है। चिनार खड़े होके मत खाओ, बैठ जाओ, मैं चाय लाती हूँ। हाँ बेटा, वक्त तो देखो क्या हो रहा है, तुम अब तक खाने पीने में लगे हुए हो। ठीक है अम्मी जान। अरे दादी का बच्चा भी यही है, मेरी प्यारी फिरोज़े। खुदा हाफिज। मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ चिनार। बस अभी आया अम्मी जान। तो फिर तुम चाय नहीं पी रहे हो? आई एम सो सॉरी मेरी जान, मुझे जाना ही होगा। मेरा बच्चा, उफ। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, फिर नाश्ता करूंगी। मैं हॉस्पिटल से निकलते हुए तुम्हें फोन कर दूंगा डार्लिंग। ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो, साथ नहीं गई? ये तय नहीं हुआ था कि तुम चिनार के साथ जाकर बच्चे को लेकर आओगी? चिनार और मिस इकबाल गए हैं अम्मी। कम ऑन जमुना मैडम, हम लेट हो रहे हैं। मैं आ गई मिस्टर नजीब। मैं यास्मीन से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मैं तैयार हूँ। आप यहीं हैं? अंदर आइए। हलीमे, आज तो तुम्हारा दिन नहीं है। आप ठीक कहती हैं जमुना मैडम, मैंने इन्हें कॉल करके बुलाया है। अब वो हफ्ते में 2 दिन नहीं बल्कि रोजाना आएंगी। आप कमरे में चलें। आखिर क्यों मिस्टर नजीब? क्योंकि आप बहुत थक जाती हैं और मेरे लिए आपकी सेहत बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर हालत में अपना ख्याल रखना है, इसीलिए उन्हें बुलाया है। हेमलिन भी आपकी मदद करेगी ताकि मैं भी सुकून का सांस ले सकूं। मिस्टर नजीब, आपने एक बार फिर मेरा दिल चुरा लिया। आइए। मिस्टर चिनार चाहते हैं कि आप इन पर एक नजर डाल लें। दुबई की एक कंपनी ने पार्टनरशिप की ऑफर की है। वो लोग मिस्टर चिनार को जानते हैं। इनको देखने के बाद आपको रिपोर्ट करनी होगी। आइए। आज हम लोग साथ में लंच करें। आई एम सॉरी मिस्टर मेहमद, मुझे अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। रेहान तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी बताओ? मैं हेयर ड्रेसर के पास थी, मौका मिलते ही मैंने फोन किया। यास्मीन के बच्चे को आज अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही, हमें वहाँ नहीं जाना। इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत भीड़ लग जाएगी। मैं बाद में उसे फूल भेज दूंगी और उसे जाकर विजिट भी कर लूंगी। तुम्हारे भाई को बुरा नहीं लगेगा? वो क्यों सोचने लगेंगे? मैंने उनके पास शर्मीन को भेज दिया है, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे कुछ काम है, फोन रखती हूँ। हम घर चलने के लिए तैयार हैं। मेरी डार्लिंग बेबी,
ओह मम्मा की जान, मम्मा के पास आ गया मेरा क्यूट बेबी। अगर बच्चा सो भी रहा हो तो उसके फीडिंग टाइम को मिस मत करना, इस तरह उसके ब्लड शुगर की सतह तेजी से गिर सकती है। मैं किसी ताखीर के बगैर इसको विटामिन देती रहूंगी। और हाँ, इसको लेके चेकअप के लिए अगले हफ्ते जरूर आना। हर हफ्ते चेकअप जरूरी है, ठीक है? ऑल राइट। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट नहीं हो? तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे इसकी खुशबू हर चीज से बहुत ज्यादा कीमती है। सही कह रहे हो। मगर हमने अपने प्यारों की सपोर्ट को फरामोश नहीं किया है। ओह मेरी जान, कितने छोटे हो तुम। 40 दिनों में क्या फर्क आया है? देखो तुम्हारी नानी को तुम्हारी कितनी फिक्र है ना, नानी की जान। हाँ यास्मीन, मुझे नानी नानी मत बुलाओ। रियली मॉम। बाबा आ गए। सो रहा है मेरा बेटा? अरे माशाल्लाह, अरे 2 दिन में कितना बड़ा हो गया है। हाँ, हमारा वजन भी बढ़ गया है, अब हम और भी खुश हैं। जाओ बाबा के पास। मेरा बेटा, बाबा की जान हो तुम। अम्मी पे क्या है, उसी की तरह जंगजू है। मुझे खुशी है इस बात की। और हाँ, मिस जाना का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आप हमेशा सलामत रहें। यास्मीन, मुझे एक मरीज का इंतजार था, मैं चलता हूँ। ओके हनी, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बाद में घर पे आऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, गुड बाय। बहुत शुक्रिया जानसिल। बहुत शुक्रिया। मम्मा की जान। इकबाल मैडम, कैसी हैं आप? आपको पता है नजीब साहब, पोते का इंतजार कर रही हूँ। और मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जो मैं आपके साथ बिता सकूं। मेरी बदकिस्मती के वादा करके भी आपको कानिका ले जाकर दही ना खिला सका। हाँ, ये मेरी किस्मत में नहीं था। ये मत कहें, मुझे बहुत अफसोस है, मगर मेरा इकबाल मैडम, यकीन करें, ज़मरत मैडम दोबारा बीमार हो गई। मैं आपको उदास कर सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि आपको लेकर वहां जरूर जाऊंगा, सिर्फ मैं और आप। अब हम बाहर जा सकते हैं? मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, मैंने उसे बता दिया यास्मीन के साथ क्या करना है। चिनार, यास्मीन को डिस्चार्ज करवा दिया? जी, वो लोग यही कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल था, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। इधर आओ बाबा की जान, बाबा की जान। मुझे यकीन है बच्चे की माँ के अंदर काफी हिम्मत है। मैंने ऐसी किसी माँ को नहीं देखा जिसने पूरे 40 दिन अपने बच्चे के साथ अस्पताल में गुजारे हों और कहीं नहीं गई हो। बिल्कुल, उसने 2 मिनट के लिए भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो अपने नए घर भी नहीं आए, वो वाला घर जो कि मिस जमरुद ने खास तौर पे तुम्हारे लिए डेकोरेट करवाया। कोई मसला नहीं है, मैं सारी डिटेल्स देख चुकी हूँ। वैसे आपका बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना करने के लिए। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। चिनार, मेरा बैग ले आना प्लीज। चलो आ जाओ, चलते हैं। मैं फूल ले लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं देख लूंगी इन्हें। याद रखना कि इस उम्र के बच्चों के मुकाबले में ये अभी बहुत छोटा है। मेरे नंबर पर तुम जब दिल चाहे कॉल कर सकती हो, ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लेने दो। नहीं, मैं ले लेती हूँ मॉम।